हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान कमांड बताऊंगा जिससे आप ड्राइंग को मैनेज कैसे कर सकते हैं और उसको यूज कैसे कर सकते हैं जब आप ड्राइंग बना रहे हो। आज के लिए मैं आपको लोगों को पेन कमांड और जूम कमांड बताऊंगा। एक्चुअली में ये दोनों टूल्स हैं, पेन और जूम, जिससे आप ड्राइंग को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास जूम के ऑप्शंस मिलते हैं और पेन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। ये मान लो मैं ऐसा एक रेक्टेंगल बना लिया। ऐसे ही मैं कुछ पॉलीलाइन बना लेता हूँ। सर्कल बना लेते हैं और एक पॉलीगन भी बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हमारे पास ड्राइंग्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, तो उसको जूम इन जूम आउट कैसे करना है और पेन कमांड, पेन का यूज कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ पेन होता क्या है। पेन का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है पी। तो जैसे ही हम पी एंटर करते हैं, वैसे ही एक हमारा एक ऐसा हाथ आ जाता है। ऐसा एक हमारा हाथ आ जाता है या पाम आ जाता है। उससे हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये आप कैसे भी इस ड्राइंग को आप एक ग्रिप बना के पकड़ के इसको आप स्लाइड करके मूव कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन में आप स्लाइड करके उसको देख सकते हैं। आपकी अगर कोई बड़ी ड्राइंग है तो इस कॉर्नर को आपको देखना है तो ऐसा आप देख सकते हैं। ये होता है पेन। एक ऐसा आपका हाथ एक ड्राइंग में ग्रिप बनते हुए दिखेगा आपको। तो या तो आप उसके लिए पी एंटर करेंगे तो आ जाएगा, और दूसरा या तो आप अपना स्क्रॉल के बटन को, जो माउस में स्क्रॉल होता है जो सेंटर वाला, उसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आपको ऐसा एक पेन मिल जाता है। तो उससे भी आप ड्राइंग को ऐसा मूव कर सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं अपने विंडो में जैसा चाहे वैसा। तो ये होता है हमारा पेन टूल, कि हम पेन के थ्रू किस तरीके से ड्राइंग को मैनेज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जूम का टूल, कि हमको ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स को कैसे जूम इन जूम आउट करना है, हमको कैसे देखना है। अगर हमारी कोई बड़ी फाइल है, बड़ी ड्राइंग है, तो उसको कैसे देखना है। उसके लिए शॉर्टकट की होता है जेड। जेड से जूम होता है। जेड एंटर करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो और ऑब्जेक्ट। ये अलग अलग टाइप के आपको ऐसे जूम के साथ उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जेड एंटर। और जैसे ही आप ए एंटर करेंगे, जूम ऑल होता है। जेड एंटर, ए एंटर करने से आपकी ड्राइंग जो है आपके डिस्प्ले पे पूरी ड्राइंग एक साथ आ जाती है। ये आप ऐसा देख सकते हैं, ये मेरी ड्राइंग है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे। जेड एंटर, ए एंटर करने से हमारा ऐसा ये ड्राइंग पूरा आ जाता है। वापस से हम दूसरे ऑप्शन देखते हैं। जेड एंटर करने के बाद सी एंटर। सी एंटर करता हूं मैं, तो आप देखेंगे सी एंटर के बाद आपको कोई एक स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करना है। मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट कर ले लिया। उसके बाद आपको हाइट, उसका मैग्निफिकेशन बताना है। तो मान लो मैं यहाँ से ऐसा एक हाइट ऐसा लेता हूँ और ऐसा कर देता हूँ। तो जैसे ही आप उसका सेंटर से लेते हैं मैग्निफिकेशन, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट का सेंटर लिया था, वो ऑब्जेक्ट आपका सीधा जूम होके आपके स्क्रीन पे आ गया है। हम एक बार और कर लेते हैं। मान लो ये रेक्टेंगल के लिए करते हैं। ये जेड एंटर किए, आपके पास सी करना है। आपको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, मैं सेंटर पॉइंट ये ले लिया। उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन बताना है। ये मैं ऐसा वर्टिकल ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा रेक्टेंगल जूम होके हमारे स्क्रीन पे बड़ा होके आ गया है। वैसे ही हम और भी ऑप्शन देखते हैं। जेड एंटर। जेड एंटर के बाद एक्सटेंड कमांड होता है ई एंटर। डायनामिक भी आपको बताऊंगा, मैं बस एक्सटेंड बताता हूँ। ई एंटर, जेड एंटर, ई एंटर कमांड भी जूम ऑल जैसे ही है। इसमें भी सारा आपका ड्राइंग एक जगह स्क्रीन फिट होके आ जाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, मान लो कि हमारा एक सर्कल इधर बना हुआ है और इसको हम ऐसा जूम करें, जेड एंटर, ई एंटर करें, तो आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन में पूरे हमारे ड्राइंग, दोनों ऑब्जेक्ट को, चाहे कितना भी बड़ा ड्राइंग हो, वो हमारा ऑब्जेक्ट हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। जेड एंटर, ए एंटर करते हैं तो इससे भी सेम वैसे ही हुआ।
उसके बाद जेड एंटर, डी एंटर करता हूँ मैं डायनामिक। जेड एंटर डी एंटर करने से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बन गया है ग्रीन सा, और ये बॉक्स के थ्रू ये जूम करने के लिए बता रहा है। तो स्पेसिफाई कॉर्नर ऑफ विंडो एंटर स्केल फैक्टर, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर लेते हैं ऐसा, विंडो बना लिए और एंटर कर दिए। तो जहाँ पे आप विंडो बनाएंगे वहां पे वो उसको जूम करके ले आएगा। एक बार और करके देख लेते हैं। जेड एंटर डी एंटर डायनेमिक के लिए, ये मैं किया और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि जितना विंडो हम बनाए हैं वो विंडो जूम होके हमारे स्क्रीन पे आ जाता है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। जेड एंटर डी एंटर किए, स्पेसिफाई कॉर्नर, तो ये हमारा जो विंडो बना था हमारा एक, उसको हम सेलेक्ट किए हुए हैं। अभी यहाँ पे गए, इसको अब छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। ये मान लो मैंने छोटा करके यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया, उतना पार्ट जूम होके आ गया। तो ये जूम डायनामिक है। उसके बाद और भी देख लेते हैं ऑप्शन। जेड एंटर, हमारे पास एक्सटेंड्स आपको बता दिया, प्रीवियस, प्रीवियस, ये हमारा पूरा ड्राइंग को और छोटा कर दिया, प्रीवियस कर दिया। जेड एंटर, एस एंटर, स्केल, स्केल में भी आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता है सेम जैसा हमने उसमें किया था। ये ऐसा स्केल, स्केल के थ्रू ये कर देता है जूम। जेड एंटर के बाद हमको विंडो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंडो काफी आसान है। जेड एंटर डब्ल्यू एंटर किए, अब हम यहाँ पे जहां भी विंडो बनाएंगे वो जूम होके आ जाएगा। मान लो इतने पार्ट को मुझे जूम करके देखना है, ये जूम करके आ गया। जेड एंटर डब्ल्यू एंटर, इतना पार्ट को देखना है मुझे जूम होके बाहर, ये ऐसा सीधा जूम होके आ जाता है। वैसे ही हमारे पास ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जेड एंटर ओ एंटर करेंगे आप, तो जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे वो सीधा सीधा आपके पास जूम होके अपने स्क्रीन में फिट होके आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही ईजी है ये। जेड एंटर ओ एंटर करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और वो ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सारे टाइप के जूम कमांड को यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो ऑप्शन है यूज कर सकते हैं। एक जो हम सिंपल जूम इन और जूम आउट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे होना है, तो जब हम हमारे स्क्रोल को ऐसा हम नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो ये जूम आउट होता है, एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोल सकते हैं आप। या फिर आप स्क्रोल को अपने फिंगर से नीचे की ओर स्क्रोल करेंगे तो वो जूम आउट होगा और ड्राइंग हमारा उतना ही बड़ा होते हुए दिखेगा आपको। वापस से अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज करेंगे आप ऊपर की ओर, तो आपको ये जूम इन होते दिखेगा और ऐसा ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप। पेन टूल का यूज, कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको जूम का अगर ग्रिप देखना है तो जूम का ग्रिप का इस टाइप से जो है, यहाँ पे आपको एक पूरा टूल बार मिल जाता है जूम के लिए। यहाँ पे आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे, ये सेकंड वाला जो है, ये सेकंड वाला आपका पेन पेन है, और थर्ड वाला आप देखेंगे यहाँ से आपको नीचे जो एरो बटन है वहां से आपको जूम के सारे ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाते हैं। जूम आउट, ये जूम आउट का ऑप्शन मिल गया, देखो अभी ये जूम आउट में है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो रहा है। अब बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको क्लिक करते जाना है, जूम आउट में है ये। वापस से मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसको जूम इन में। अब यहाँ पे वापस से मैं इसको क्लिक करते जाऊंगा, ये पेन लेके आप इधर इसको बीच में ले आइए, फिर वापस से यहाँ पे ऐसा, ये आप जूम इन का यूज कर सकते हैं। वैसे ही जूम ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे, सेम वही जो मैंने बताया था। जूम ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। वैसे यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, वो भी देख लेते हैं हम। ये जूम ऑब्जेक्ट था, जूम सेंटर, जूम सिलेक्ट, स्केल, जूम प्रीवियस, जूम विंडो, ये जूम विंडो है, हमने यहाँ पे विंडो बनाया, उतना पार्ट ये जूम होके आ गया। यहाँ पे सिलेक्ट किया जूम एक्सटेंड, ये जूम एक्सटेंड हो गया, पूरा ड्राइंग एक साथ आ गया। रियल टाइम, देखो रियल टाइम में क्या होता है कि जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हम जैसे जैसे क्लिक करके हम सरफेस को क्लिक करके ऊपर नीचे स्लाइड करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होता है। मान लो यहाँ पे हमको करना है, तो हम ऐसा ऊपर की ओर कर रहे हैं तो ये प्लस साइन दिखा रहा है, नीचे की ओर कर रहे हैं तो ये माइनस दिखा रहा है। माइनस और प्लस मैं आपको बताया था कि ये जूम इन जूम आउट में से किसका है।
माइनस जैसे जूम इन करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये जूम इन होते जाएगा। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यह अभी जूम इन में है, प्लस में ये जूम इन हो रहा है। इसको जूम आउट कर देते हैं तो ये छोटा होते जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से आप जूम का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको जूम एक्सटेंड चाहिए, ये हो गया। तो जेड एंटर से भी आप, जेड एंटर के बाद ये सारे ऑप्शन देने के बाद भी आप जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, या तो आप यहाँ से सीधा जाके जूम का ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। और पेन के लिए आपको सीधा सीधा सिंपल पी एंटर करना है और ये पेन आ जाएगा। या तो आप स्क्रॉल को प्रेस करके रखिए आपके व्हील वाले माउस के व्हील को, तो वहां से आपका पेन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।